हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 4 आई हैव अ ड्रीम का पार्ट 4। इससे पहले के 3 पार्ट हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्ले स्टोर पर जाइए, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस सर्च कीजिएगा तो आपको एक ऐप मिल जाएगी। उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। पैराग्राफ नंबर 7, एंड एज वी वॉक, और ज्यों ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, वी मस्ट मेक द प्लेज दैट, हम लोग अवश्य संकल्प लेंगे कि। प्लेज का मतलब होता है अहद करना, दृढ़ निश्चय करना या संकल्प लेना। समझ में आ गया। वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, हम लोग हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। मार्च करना मतलब आगे मार्च करना मतलब बढ़ना, चढ़ाई करना, उसको कहते हैं। अहेड का मतलब होता है आगे। तो मार्च अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना या आगे चढ़ाई करना, आगे की तरफ मूव करना, उसे जो है मार्च अहेड कहते हैं। ठीक है। वी कान टर्न बैक, हम लोग पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। देर, या हम लोग पीछे नहीं मुड़ सकते, या हम लोग पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। वी कान टर्न बैक। ठीक है। देर आर दोज हु आर सीकिंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट, ये वो लोग हैं जो नागरिक अधिकार के उपवासकों से पूछ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। तो जो गोरे लोग हैं, जो कि मतलब कि आतंक फैलाने वाले लोग हैं, जो जुल्म करने वाले जो गोरे हैं, नस्ल परस्त जो गोरे हैं, वो क्या करते हैं, वो पूछते हैं किससे? डिवोटीज ऑफ सिविल राइट। डिवोटीज का मतलब क्या होता है? डिवोटीज का मतलब होता है उपवासक। डिवोटीज का मतलब क्या हुआ? उपवासक। उपवासक किसको कहते हैं? जिसका कोई फॉलोअर, जैसे कहेंगे कि भगवान शिव के जो हम उपवासक हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? वी आर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है। या फिर श्री राम जी के हम जो है डिवोटीज हैं, मतलब उपवासक हैं, हम उनके मानने वाले हैं, हम उनके चाहने वाले हैं। तो डिवोटीज का मतलब क्या हुआ? भक्त भी होता है या फिर उपवासक भी होता है। समझ में आ गया आपको? तो डिवोटीज का मतलब उपवासक या भक्त। तो सिविल राइट यानी कि मार्टिन लूथर किंग ये कहते हैं कि जो नस्ल परस्त गोरे हैं वो हमसे पूछते हैं, दे आर दोज हु आस्किंग डिवोटीज ऑफ सिविल राइट, यानी वो जो नस्ल परस्त गोरे हैं वो हमसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं? When you will satisfy, तुम लोग कब संतुष्ट होगे? We can never be satisfied as long as our body is heavy with the fatigue of travel. We can never be satisfied, हम लोग सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। We can never be satisfied का मतलब हुआ हम लोग कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते। एज लॉन्ग एज यानी जब तक, आवर बॉडीज यानी कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो शरीर है, हेवी यानी कि देखिए जब आप थक जाते हैं तो क्या होता है, आपकी जो बॉडी है भारी लगने लगती है, आपको आराम की ज़रूरत पड़ती है। तो वही कहते हैं मार्टिन लूथर किंग कि जब तक हमारी बॉडी थकान, फेटिक का मतलब होता है क्या होता है? थकान। तो थकान के बोझ से, जैसे हम जो ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक मार्च कर रहे हैं, या हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक जुलूस निकाल रहे हैं, बड़ी लंबी जुलूस निकाल रहे हैं, तो उसकी ट्रैवल से जब तक हमारा शरीर भारी न बन जाए, जब तक हमारा शरीर थकने न लगे, तब तक हम नहीं रुकेंगे। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। cannot gain lodging in motels of the highway and the hotels of the cities। देखिए मोटल्स का मतलब क्या होता है? मोटल्स का मतलब वो छोटा छोटा जो होटल होता है, जैसे अब ढाबा जैसे होता है जहाँ पे रहने की व्यवस्था होती है, उसे मोटल्स कहते हैं। समझ में आ गया? हाईवे पर। तो कैनॉट गेन, गेन का मतलब होता है फ़ायदा, यानी कि कैनॉट गेन हमें लाभ नहीं हो सकता है। जो हमारा मकसद है कि हम नस्ल परस्ती को अमेरिका से निकालें या हटाएं या इसको दूर करें, तो ये जो मकसद है हमारा, उसमें हमें फ़ायदा नहीं मिल सकता। लॉजिंग इन मोटल्स यानी कि हम लॉज करना मतलब रहना, लॉजिंग मतलब रहना, इन मोटल्स यानी हम मोटल में रहकर, और हाईवे के मोटल्स में रहकर मतलब कि ढाबे पे रहकर, एंड द होटल्स ऑफ द सिटी, और बड़े बड़े सिटी के होटल में हम रहकर प्रदर्शन करें और हम सड़क पे नहीं निकले, तो हम फ़ायदा नहीं पहुंच सकता हमको। हमारी जो नस्ल परस्त की जो के विरुद्ध जो हमारी एक प्रदर्शन है वो कामयाब नहीं हो सकती।
We cannot be satisfied as long as Negroes' basic movability is from smaller ghetto to large one. अब यहाँ पे देखिए जो निग्रोज लोग होते थे, काले लोग, उसके लिए आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि एक झुग्गी झोपड़ी होती थी जहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटी होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता उस गांव के अंदर या उस चाल के अंदर, उस झुग्गी झोपड़ी के अंदर। वहाँ पे दूसरी चीज़ ये होती है कि वहाँ पे न नाला है न कुछ है, बारिश होगी तो वो गड्ढा है जिसमें चारों तरफ से पानी भर जाएगा। जैसे आप ये कह सकते हैं, देख सकते हैं इसका, जैसे आप धारावी चले जाइएगा मुंबई में, तो वहाँ पे जो वो बहुत बड़ा, जो एशिया का सबसे बड़ा जो है झुग्गी झोपड़ी है, तो वहाँ पे जो निग्रो है कह रहे हैं कि वी कांट सेटिस्फाई, यानी हम लोग सेटिस्फाई तब तक नहीं होंगे एज लॉन्ग एज, जब तक निग्रोज मतलब वो काले लोग हैं, उसकी बेसिक मूवेबिलिटी यानी उसकी जो चहल पहल हो, इज़ फ्रॉम स्मॉल गिटो, वो जो एकदम गंदी बस्ती है वहाँ से लार्ज वन यानी कि बड़े शहरों तक ना हो जाए। मतलब कहने का यहाँ पे है कि गोरे लोग जो थे वो काले लोगों के लिए एक जगह जो है सो असाइन कर दिया गया था, मतलब वहाँ पे उसको रहना था, उससे बाहर नहीं निकल सकते थे। तो वही मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि हमें अमेरिका ने नागरिकता दी है। मार्टिन लूथर किंग ने दास मुक्ति घोषणा पत्र पे जो है क्या किया है, साइन किया है, जिससे हम अमेरिका के नागरिक हैं। तो हम क्यों हम वो जो पुरानी जो गंदी बस्ती है उसमें हम रहें, क्यों नहीं हम वहाँ से निकल कर हम बड़े बड़े शहरों में अपना घर खरीद सकें और वहाँ पे जो है हम रह सकें। तो यही कहते हैं कि जब तक हमें हमारा ये हक नहीं मिलेगा कि पुरानी बस्ती से हमें नई बस्ती, मतलब कि हम अमेरिका के हर कोने में रहने का जब तक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हम जो है सेटिस्फाई नहीं होंगे और हम अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। यानी कि हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक निग्रो की चहल पहल, यानी कि चहल पहल झुग्गी झोपड़ी से निकलकर बड़े कस्बों यानी शहरों तक ना हो जाए, यानी तब तक जब तक निग्रो की आज़ादी के साथ पूरे देश में घूमने की आज़ादी न दी जाए, उसे हम जो है तब तक हम जो है इसको मतलब कि हम अपनी प्रदर्शन को जारी रखेंगे। आगे चलते हैं। वी कांट बी सेटिस्फाई एज लॉन्ग एज निग्रो इन मिसिसिपी जो था एक बहुत बड़ा झुग्गी झोपड़ी था, बहुत गंदी बस्ती हुआ करती थी आज से 100 साल पहले। वी कांट सेटिस्फाई एज लॉन्ग एज निग्रो इन मिसिसिपी कांट वोट, हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक मिसिसिपी की जो राज्य है उसके जो निग्रो हैं यानी काले लोग हैं उसको मतदान का अधिकार न मिल जाता है। एंड निग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव ही हैज़ नथिंग फॉर विच टू वोट, और न्यूयॉर्क के निग्रो को यह गुमान ख़त्म न हो जाए कि उसका मतदान कोई काम करने, यानी कि न्यूयॉर्क के जो निग्रो थे उसे मतदान का अधिकार था लेकिन उसकी वोट की काउंटिंग नहीं होती थी, मतलब उसकी वोट तो दे सकते थे लेकिन उसका जो है सो कोई महत्व नहीं था। ठीक है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड, नहीं हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे या नहीं हैं। एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाई अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर्स, और जब तक इंसाफ पानी की तरह एंड द राइटिजियसनेस लाइक माइटी स्ट्रीम, और न्याय संगतता प्रबल धारा की तरह बहने न लगे, तब तक हम लोग क्या होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे। मतलब कह रहे हैं कि हमारे साथ भी न्याय किया जाए और हमें भी जस्टिस यानी इंसाफ दिया जाए, तभी जाके हम जो है संतुष्ट होंगे। समझ में आ गया। और ये आपका प्रोनाउंसिएशन रहा। अगर आप जैसे आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता या फिर उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, तो ये प्रोनाउंसिएशन वाला। पैराग्राफ नंबर 8, आई एम नॉट अनमाइंडफुल डैट, मैं गलत नहीं होऊंगा कि सम ऑफ यू हैव कम हियर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, आप में से कुछ यहाँ परीक्षणों और कष्टों से बाहर आए हैं, यानी लाख तरह की मुसीबत और लाख तरह की जो है इम्तिहान देकर आए हैं, मुसीबत की जो इम्तिहान है वो देकर आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल का मतलब होता है जेल। सम ऑफ यू हैव, आप में से कुछ जो है कम फ्रेश फ्रॉम द नैरो जेल, यानी कि बस जेल से बाहर निकले और इस आंदोलन में आकर फिर से जो है मिल गए हैं। आप में से कुछ लोग अभी जेल से आए हैं। एंड सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज, और आप में से कुछ लोग ऐसे इलाकों से आए हैं वेयर योर क्विस्ट फॉर फ्रीडम, जहाँ स्वतंत्रता की आपकी खोज या तलाश ने लेफ्ट यू बिट्रे बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन, आपको जुल्म की आंधी, स्टॉर्म ऑफ परसिक्यूशन मतलब जुल्म की आंधी, परसिक्यूशन का मतलब होता है जुल्म, स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी, आपको जुल्म की आंधी से आहत यानी कि क्षतिग्रस्त करना, बिट्रेड मतलब कि आपके साथ धोखा करना, छल करना, आहत करना, क्षतिग्रस्त करना, है ना।
तो आपको जुल्म की आंधी से आहत कर कर छोड़ दिया है। यानी कि एक ऐसा भी जगह है जहाँ पर आपके साथ बहुत ही प्रताड़ना होती है, आपके साथ आपको बहुत सताया जाता है। एंड स्टैगर्ड बाय द विंड ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी, तथा पुलिस की निर्दयी वात ने, यानी पुलिस की निर्दयता ने हक्का बक्का कर दिया। यानी कि पुलिस के जो है आपके साथ बहुत ही जुल्म करती है अमेरिका की, किस पर? काले लोगों पे, ठीक है। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, आप लोग भांति भांति के प्रताड़नाओं के साक्षी रहे हैं। भांति प्रताड़ना मतलब कि देखिए, बहुत सारे जो नस्ल परस्त हुआ करते थे, जो अमेरिका आज भी नस्ल परस्त है, आप देख सकते हैं ब्लैक लाइफ मैटर जो करके अभी 5-6 महीने पहले हुआ था, जिसके अंदर एक जो पुलिस वाला था, जो गोरा पुलिस वाला था, उसने जो है एक काले जो नागरिक थे उसके गर्दन पे जो है पूरा भार देकर, यानी अपने पाँव का पूरा भार देकर उसको मार दिया था दम घुटते हुए। तो इसके बाद ये जो हुआ था, तो अभी भी जो है नस्ल परस्ती अमेरिका के अंदर है। तो वही कहते हैं कि आपके साथ जो है जुल्म किया जाता है, आपके साथ आपके साथ तरह तरह की प्रताड़ना की जाती है, और आप जो है इसके साक्षी हैं। वेटरन्स का मतलब क्या होता है? वेटरन का मतलब होता है साक्षी, मतलब जिसने आंखों देखा, जिसने खुद आंख से देखा हो, उसे हम क्या कहते हैं? वेटरन्स कहते हैं, यानी साक्षी कहते हैं, जो आंख से देखा हो कोई घटना। जैसे हमने द्वितीय विश्व युद्ध को आंख से देखा है, तो हम क्या कहेंगे? वी आर द वेटरन्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हम लोग जो है सेकेंड यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के साक्षी रहे हैं। तो वेटरन्स का मतलब क्या होता है? साक्षी। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ एंड अनअर्दन सफरिंग इज रिडम्पटिव, विश्वास के साथ काम करना जारी रखिए कि अनर्जित दुख जो है निवारणकारी है, यही दुख जो है आपको फायदा पहुंचाएगा। यानी मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि अभी आपके साथ परेशानी हो रही है, लेकिन अगर आप इस मतलब ये जो हमारी प्रदर्शन है उसको मनवाने में सरकार से कामयाब हो जाएंगे, तो आपको जो यही दुख जो है आपकी एक दिन खुशी का जो है सबब बनेगी, एक दिन खुशी लेकर आएगी। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 9, गो बैक टू मिसिसिपी, मिसिसिपी वापस जाओ, यानी कि वो गंदी बस्ती मिसिसिपी जो अमेरिका की हुआ करती थी ऐसे 100 साल पहले, उस बस्ती में वापस जाओ। गो बैक टू अल्बामा, अल्बामा भी उसी तरह का जो झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया था, वहाँ जाइए। गो बैक टू जॉर्जिया, जॉर्जिया भी जाइए जहाँ पे काले लोग रहते हैं। गो बैक टू लुसियाना, लुसियाना भी वापस जाओ, जाके देखिए। गो बैक टू स्लम एंड गिटोज ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज़, उत्तरी शहर की जो झोपड़पट्टी है या गंदी बस्तियां हैं उसमें वापस जाइए। नोइंग दैट सम हाउ दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज, ये जानते हुए कि किसी न किसी तरह इस स्थिति को बदलना पड़ सकता है और बदलेगा। लेट अस नॉट विलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, आइए निराशा की घाटी में गोता नहीं लगाते। मतलब मार्टिन लूथर किंग जो है ये कहने की कोशिश करते हैं कि आप जहाँ जहाँ जो गोरे रहते हैं, जैसे मिसिसिपी हो गया, अल्बामा हो गया, जॉर्जिया हो गया, लुसियाना हो गया, या फिर वो गंदी बस्ती या झोपड़पट्टी में जाइए, जाकर देखिए किस तरह का हमारा हाल बना हुआ है। लेकिन अगर आप जाइएगा वहाँ से तो इसका मतलब ये ना हो कि आप डिस्पेयर हो जाए, यानी आप निराश हो जाए। आपको निराश नहीं होना है। आप निराशा की घाटी में, अगर मान लीजिए कि इंसान निराश हो जाए तो फिर जो है इंसान जो है अपना स्ट्रगल नहीं करेगा, जद्दोजहद नहीं करेगा, ठीक है, और जिसकी वजह से फिर क्या होगा, उसकी स्थिति और बद से बदतर होती जाएगी। तो इसीलिए मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि आपको निराश नहीं होना है, जाइए अपने आंखों से देखिए किस तरह की हालात हो रही है, और उसके साथ साथ इससे आप प्रेरणा लीजिए और फिर से जो है प्रदर्शन में आइए और यहाँ पे जो है जोरों शोर से जो है सरकार को मनवाने की कोशिश कीजिए। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 10, आई से टू यू टुडे, मैं आज आपसे कहता हूँ माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, एंड सो इवन दाउ वी फेस द डिफिकल्टीज ऑफ टुडे एंड टुमारो, आई स्टिल हैव अ ड्रीम। एंड सो इवन दाउ वी फेस द डिफ़िकल्टी ऑफ टुडे एंड टुमारो, यानी कि हम आपसे कहते हैं हमें भले ही आज मतलब कि आज टुडे आज या कल की डिफ़िकल्टीज़ है, परेशानी है, हमें मालूम है, लेकिन स्टिल वी हैव अ ड्रीम, लेकिन फिर भी मेरे पास एक सपना है, यानी मेरा ख्वाब है, मेरी भविष्यवाणी है। यानी आज और आने वाले कल की हालात की कठिनाइयों और दिक्कत के बावजूद मेरे पास अभी भी एक सपना है, यानी कि मेरे पास एक आशा है। इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन अमेरिकन ड्रीम, यह एक सपना है जो गहराई के साथ अमरीकियों यानी जो अमेरिका वासी हैं उसके सपनों के साथ जुड़ा हुआ है। हर इंसान चाहता है कि उसके समाज के अंदर नस्ल
परस्ती, भेदभाव, ये ऊंच नीच, है ना, ये नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इससे समाज में अनरेस्ट पैदा होती है, समाज के अंदर जो है सो परेशानी होती है। जैसे मान लिया आप किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो वो इंसान फिर प्रदर्शन करना स्टार्ट करेगा, रोड ब्लॉक करेगा, बहुत सारी चीज़ होती है जिसकी वजह से जो है मतलब कि कोई भी जो पढ़ा लिखा समाज है, जो अक्लमंद इंसान है, वो नस्ल परस्ती, भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, ये सब से जो है दूर रहता है और होना भी चाहिए, है कि नहीं। आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 11। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप। मेरा सपना है कि एक दिन यह देश जागेगा, यानी कि सोच को बदलेगा, एंड लीव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और अपने संप्रदाय के सही मतलब को समझने लगेगा। वी होल्ड दिस ट्रूथ, हम लोग इस सत्य पर विश्वास करते हैं, टू बी सेल्फ एविडेंट, और मैं इसका स्वयं प्रमाण हूँ। टू बी सेल्फ एविडेंट का मतलब क्या होता है? सेल्फ एविडेंट का मतलब मैं खुद, सेल्फ माने खुद, और एविडेंट का मतलब क्या होता है? प्रमाण। मैं खुद इसका प्रमाण हूँ। दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, कि भगवान ने सभी इंसान को एक जैसा बनाया। खुदा की नज़र में ये जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, जाति प्रथा, ये सब जो है रीति रिवाज, ये सब कुछ नहीं होता है। खुदा हर इंसान को, आपको भी नंगा पैदा किया है, हमको भी नंगा पैदा किया है, आपको भी सोचने की शक्ति दिया है, हमको भी सोचने की शक्ति दिया है। किसी का चमड़ी काला बना दिया है, किसी का गोरा बना दिया है, क्योंकि वो परिवेश के हिसाब से होता है। अगर आप गर्म प्रदेश में रहेंगे तो आपकी जो रंग है, मतलब बदन की जो रंग है, आपके जो चमड़े की जो रंग है वो काली हो जाएगी। अगर आप एकदम ठंडे प्रदेश में रहेंगे, जैसे कश्मीर में रहिएगा, तो आपका जो चेहरा एकदम खिला हुआ रहेगा, आपका चेहरा एकदम साफ रहेगा। आप जैसे देखिए चाइनीज़ या फिर हमारा जो सिक्किम वगैरह का इलाका है, वहाँ के लोग जो होते हैं उसका नाक चिपटा हुआ रहता है, उसके जो बदन की स्ट्रक्चर होती है वो अलग होती है, क्योंकि वो पहाड़ी पे रहते हैं। पहाड़ पे जो हवा कम होता है, तो नाक चिपटा होने की वजह से उसको सांस लेने में आसानी होती है। लेकिन अगर आप वही जो है सो आप दूसरे प्रदेश, तराई का प्रदेश हो गया, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पे आप रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं उसका नाक जो है सो बेहतर रहता है। लेकिन हम लोग जो है सो एकदम पूरे गोरे नहीं रहते हैं, कश्मीर वाले बहुत ही गोरे रहते हैं। तो इस बेस पे कि आप काले हैं, आप गोरे हैं, इस बेस पे अगर भेदभाव कीजिएगा तो ये जो है सो फसाद है, एक तरह की जो है बुराई है जो कि समाज के अंदर उत्पन्न होती है। कुछ जो है उदंड लोग होते हैं समाज के, जो इस चीज़ को जो बढ़ावा देते हैं, इसको प्रमोट करते हैं। और अक्लमंद जो भी इंसान होता है, चाहे आप हो या हम, इसे करना ये चाहिए कि इस जो बुराई को, इस परेशानी को दूर करना चाहिए। इसमें जो फंसना नहीं चाहिए, भेदभाव, ऊंच नीच, जाति पाति, धर्म व्यवस्था या रीति रिवाज, इस सब से दूर रहना चाहिए। यही अक्लमंदी है। तो यही जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्टिन लूथर किंग जो है इस पैराग्राफ के अंदर कहते हैं। आपसे आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और जितना से जितना हो सके हमारी जो कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की एप्लीकेशन है उसे प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लास।